बंधुओं नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को सुनने वाले सभी सजग सुधी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस अरविंद पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पर स्वागत करता हूं। इस सूचना क्रांति के युग में आपके चारों ओर जो हो रहा है सुनना समझना ज़रूरी है। इसी के संदर्भ में मैं आज के टैगलाइन को कह रहा हूं कि खुद को जानो और औरों को पहचानो। तो इस संदर्भ में मैं आज जिस चर्चा को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं उस चर्चा को मैं प्रारंभ करूं, इससे पहले आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि मेरे इस चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप सभी सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, उसे फॉरवर्ड करें, उसे लाइक करें और उस पर अपने कमेंट भी दें पूरी चर्चा को सुनने के उपरांत, ताकि मैं आपके सुझावों के अनुसार भविष्य में नए विषयों का चयन कर सकूं जो कि आपके लिए रोचक और सूचनादायक भी हो सके। धन्यवाद। तो अब मैं आज की चर्चा प्रारंभ करता हूं। ये आज की चर्चा का विषय मैंने चुना है कि जो संपूर्ण विश्व में विभिन्न मत संप्रदाय हैं उनमें उनके दैनिक जीवन में या उनके पारिवारिक जीवन में या उनके जीवन में संस्कारों का किस प्रकार से एक योगदान है या कितने प्रकार के संस्कार वे अपने जीवन पद्धति में अपनाते हैं। और ऐसा करने का मेरा विचार इसलिए आया ताकि हम यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो मतावलंबी हैं उनके यहाँ कितने प्रकार के संस्कार विद्यमान हैं और वह अपनी दैनिक जीवन पद्धति में किस प्रकार उन संस्कारों के साथ जीवन बिताते हैं और उसी की तुलना में किस प्रकार हम भारतवासी जो कि अपने को सनातन हिंदू और अति प्राचीन सभ्यता का होने का दावा भरते हैं, हमारे यहाँ किस प्रकार के विभिन्न संस्कार उपलब्ध हैं, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके या तुलनात्मक जानकारी प्राप्त कर सके। चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके प्रथम भाग में गैर सनातनी जितने भी मतावलंबी हैं उनके विभिन्न संस्कारों की बात की जाएगी, जिसमें यहूदी से प्रारंभ होकर के ईसाई से होते हुए मुस्लिम के से गुजरते हुए और अंत में पारसियों तक आया जाएगा और उनके विभिन्न संस्कारों के बारे में बात की जाएगी। और इसके द्वितीय चरण में हम बात करेंगे सनातन हिंदू धर्म के संस्कारों की। तो यदि इस पूरी चर्चा को हम एक भाग में करें तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है ये उबाऊ भी हो जाए। तो इस दृष्टि से मैं इस योजना के अंतर्गत इस पॉडकास्ट को बनाना चाहता हूँ कि इसमें शेष हिंदू जितनी भी सभ्यताएं, परंपराएं या जो आस्थाएं हैं उनके जो संस्कार है उनका एक साथ वर्णन किया जाए और द्वितीय शीर्षक में सनातन हिंदू संस्कार का वर्णन किया जाए। फिर श्रोतागण उन दोनों को एक के बाद एक सुन करके तब तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष पर पहुँचें कि किस प्रकार से विभिन्न संस्कार विभिन्न संप्रदाय मतों में और हिंदू संप्रदाय में इस पाए जाते हैं और जिनमें काफ़ी कुछ साम्य भी है, काफ़ी कुछ विभेद भी है। अब मैं मूल चर्चा पर आता हूँ और चर्चा के प्रथम भाग पे आता हूँ, जहाँ पर कि सनातन हिंदू धर्म संस्कारों के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों में जो संस्कार विद्यमान है उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहूदियों को। तो यहूदी जो हैं वो मध्य पूर्व में इज़राइल में लगभग 4000 से 3500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। इनके प्रवर्तक अब्राहम हुआ करते हैं और अब्राहम, इसहाक व जैकब इनके प्रमुख व्यक्तियों के रूप में माने गए। 13वीं शताब्दी में मोसेस को धर्म संस्थापक का नियम प्रदाता माना जाता है इनके धर्म में। उसने मिस्र में इजरायलियों को दासता से मुक्त कराया था और जीवन चक्र से जुड़े हुए मुख्य संस्कार उनके जो हैं उनको हम अब एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम उनका जो संस्कार होता है वह जन्म व नामकरण से शुरू होता है, जो कि बालपन में प्रारंभ होता है और इसको ब्रिट मिला कहते हैं। तो यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों के जन्म और जन्म संस्कार विभिन्न हैं, तो हम इसको वैसे वर्गीकृत करते हुए बताएंगे। जो ब्रिट मिला होता है वह लड़कों के जन्म के 8वें दिन उनका खतना किया जाता है, जो ईश्वर व इब्राहिम के मध्य हुए
करार का प्रतीक माना जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए कोवेनेंट बिटवीन अब्राहिम एंड गॉड। दूसरा, नामकरण। पहले खतना हो गया, फिर हो गया नामकरण। नामकरण, लड़कों का नामकरण, नाम रखने का कार्य ब्रिट मिला के दौरान ही होता है। इसमें बच्चों का हिब्रू नाम रखा जाता है, जबकि लड़कियों के नामकरण हेतु आराधनालय, जो कि उनका सिनागॉग कहलाता है, सिनागॉग में विशेष प्रार्थना की जाती है। और लड़कियों के नामकरण की प्रक्रिया को ब्रिस शालोम कहते हैं। तो ये ब्रिट मिला लड़कों के लिए, ब्रिस शालोम लड़कियों के लिए नामकरण संस्कार होता है। अब दूसरा संस्कार होता है पिडियन हाबेन। ये रूढ़िवादी यहूदी परंपरा में प्रथम जन्मे स्वस्थ पुत्र को, जो बच्चे का माता पिता होता है, वह जो कि पुजारी होता है, उसको कोहेन कहते हैं, उसको सौंप दिया जाता है। फिर जन्म के 31वें दिन 5 चांदी के सिक्के दे करके कोहेन से बच्चे को वापस मांग लिया जाता है। यहूदी धर्म का पुजारी कोहेन व मंदिर का मुख्य पुजारी कोहेन गॉडेल जो होता है, वह इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराता है। अब आता है वयस्कता का संस्कार। तो इसको बार मिज़वा कहते हैं। 13 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लड़के को धार्मिक रूप से वयस्क मान लिया जाता है और वे आराधनालय, जिसको सिनागॉग कहते हैं, सिनागॉग में पहली बार यहूदी पवित्र ग्रंथ तोरा का पाठन करते हैं, वाचन करते हैं। तो ये हो गई आपकी पहले चरण की, यानी बचपन हो गया और फिर आपका वयस्कता में 13 साल हो गया। अब आती है बैट मिट्ज़ाव। लड़कियां 12 वर्ष में वयस्क, यहाँ लड़के को 13 साल हुआ, लड़कियां 12 वर्ष में वयस्क मानी जाती हैं और उनका वयस्कता का सम्मान संस्कार होता है। इसके पश्चात वे स्वयं धार्मिक व नैतिक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं और वे तोरा, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है, उसका वाचन कर सकती हैं। अब इसके बाद अगला संस्कार आता है विवाह संस्कार, मैरिज सेरेमनी। इसको किडुशिन कहते हैं। तो ये किडुशिन जो होता है एक पवित्र संस्कार है, विवाह संस्कार। इसमें जो महिला होती है, जो लड़की होती है, उससे चुप्पा या एक चंदावा से ढक करके या उसके ऊपर चंदावे की छाया करके विवाह के मंडप के नीचे बैठाया जाता है। और वहीं यहूदियों के गुरु रब्बी धार्मिक प्रार्थनाएं पढ़ता है और दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाता है और दुल्हन दूल्हे को अंगूठी पहनाती है। अंत में दूल्हा जो होता है वह अपने पांव से कांच के गिलास को गिरा के तोड़ देता है और यह तोड़ना जीवन की नश्वरता व दुख सुख को भी याद दिलाता है और इसके साथ ही यरूशलेम के मंदिर के भग्न की अथवा विनाश किए जाने की भी याद ताज़ा करता है। अब आ जाता है दैनिक जीवन के संस्कार। तो विवाह तक हो गया, अब दैनिक जीवन के संस्कार। तो ये यहूदियों में जो है दैनिक जीवन के संस्कार में कोशेर एक संस्कार होता है। यह यहूदियों के भोजन संबंधी विशेष नियम, यानी कि कौन कौन से भोजन सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। तो उन्होंने कोशेर में कहा है कि दूध और मांस को एक साथ कभी नहीं पकाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। सूअर या शेलफिश जैसे जीवों का मांस भी खाने की मनाही की गई है। अब प्रार्थना दैनिक जीवन में यहूदी कैसे करते हैं? तो यहूदी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। पुरुष प्रार्थना के समय एक छोटी टोपी पहना करते हैं जिसको किप्पा कहते हैं और यहूदियों की धार्मिक पुस्तक तोरा कहलाती है। यह हिब्रू बाइबल तनखा का पहला भाग है। तनखा नहीं, तनाख। ये हिब्रू बाइबल तनाख का पहला भाग है। और तालमुद एक अन्य धर्म ग्रंथ है जिसका भी पाठन वाचन किया जाता है। अब आती है अंत्येष्टि। जब कोई यहूदी की मृत्यु हो जाती है तो इनका अंतिम संस्कार अत्यंत सरल होता है। मृतक का अंतिम संस्कार मृत्यु के 24 घंटे के भीतर कर दिया जाता है। शव को सादे कोरे कपड़े में लपेटकर ताबूत में रखकर ज़मीन में दफना देते हैं। परिवार के मित्र कब्र पर मिट्टी डालते हैं। अब इसके पश्चात आती है शोक अवधि। तो शोक अवधि को होती है मृतक को दफनाने के बाद मृतक के परिवारजन 7 दिनों तक घर में शोक मनाते हैं और यह शोक शिवा कहलाता है। इस समय शोक गीत गाए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है कि मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त हो। इसके बाद क्या होता है कि एक और प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसको शलोशिम कहते हैं
ये मृत्यु के 30 दिन तक मनाई जाती है। इस शोक काल में 30 दिनों के शोक काल में किसी भी प्रकार का कोई उत्सव, सगाई, विवाह या खुशी का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। 7 दिन शोक मनाने वालों को किसी भी आनंददायक गतिविधि में भाग लेने का कोई अनुमति नहीं होती है। संगीत सुनना, पार्टियों में जाना, जश्न मनाना, ये सब वर्जित रहते हैं। और दैनिक कार्यों में शेविंग करना, कॉस्मेटिक्स लगाना, सौंदर्य करना या नए कपड़े पहनना, प्रेस किए हुए कपड़े पहनना, अपने बालों को संवारना, काटना, चमड़े के जूते पहनना, ये सब वर्जित रहता है। शोक अवधि के दौरान आराम की वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, गद्दे पर नहीं सोया जाता और बहुत ही सादा और सिंपल जीवन जिया जाता है जब तक कि शोक अवधि चलती रहती है, 7 दिन वाली या तो फिर 30 दिन वाली। अपवाद शेलोशिम जो है 30 दिनों का जो चरण होता है, उसके दौरान कुछ धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि बच्चे का खतना या बृष मिला निभाई जा सकते हैं। खतना और उसका नामकरण बृष मिला निभाए जा सकते हैं, परंतु इस उपलक्ष्य में न तो कोई दावत होती है और न कोई समारोह और सम्मेलन होता है। जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है उनको यह विकल्प होता है कि वह 7 दिन 30 दिन के अलावा 1 वर्ष तक भी शोक मना सकते हैं। ये उनके अपने विकल्प पर निर्भर होता है और यह करना उनके द्वारा अपने माता पिता के लिए एक सम्मान प्रकट करने के तुल्य माना जाता है। अब दूसरा जो सेक्ट आता है वो आता है ईसाई। तो ईसाई मत लगभग 2000 वर्ष पुराना है। 30 से 33वीं ईस्वी में रोमन प्रांत जुडिया में यीशु के जीवन, शिक्षा व पुनरुत्थान का आरंभ यहाँ से होता है। यीशु जो हैं, प्रभु यीशु, वो भी जन्म से यहूदी ही थे और उनका जन्म गलीली में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माँ बाप दोनों ही यहूदी थे, माता मरियम और पिता यूसुफ, और उनके शिष्य और अनुयायी प्रारंभ में जो थे वे सब भी यहूदी ही थे। तो अब बात आती है इन यहूदियों के, ईसाइयों के संदर्भ में। अब ईसाई जो होते हैं, ईसाई के संस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। ईसाई जो होते हैं वह प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होते हैं और वह उन्हीं के द्वारा बताए गए पवित्र, धार्मिक और सांस्कारिक अनुष्ठान करते हैं और यह धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार ईश्वर की कृपा को और आशीर्वाद को लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसा मत है। ईसाई सेक्ट के, ईसाई मतावलंबियों के 2 वर्ग हैं, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स। तो यहाँ यह मान्यता है कि जीसस क्राइस्ट गॉड के पुत्र हैं, बाइबल प्रमुख धर्म ग्रंथ है और चर्च धर्मस्थल व पादरी उसमें पुजारी होता है। अब सबसे पहला जो संस्कार होते हैं, इनमें ईसाइयों में 7 प्रमुख संस्कार होते हैं। तो सबसे पहला होता है सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, दीक्षा या प्रारंभिक संस्कार, बपतिस्मा। प्रथम चरण होता है पवित्र जल से व्यक्ति या नवजात को शुद्ध किया जाता है। अब यहाँ पर व्यक्ति इसलिए कह रहा हूँ कि ईसाई धर्म में लोग धर्म परिवर्तित करके भी आते हैं, तो इसलिए वह वयस्क हो सकता है, तो उसे बपतिस्मा किया जाता है और शुद्ध जल से उसका स्नान कराया जाता है। और नवजात तो नवजात है ही, क्योंकि वो क्रिश्चियन फादर मदर का बच्चा होगा। तो व्यक्ति या नवजात शिशु को शुद्ध किया जाता है। यह पापों के क्षमा तथा मसीही जीवन में नए प्रवेश का द्योतक होता है। अब इस प्रवेश के बाद इसका पुष्टिकरण होता है, कन्फर्मेशन। जो नया नवीन बच्चा, नवजात बच्चा या बच्चा जिसका बपतिस्मा होता है, वह 7 से 12 वर्षों के मध्य फिर अपने ईसाई धर्म में प्रवेश की पुष्टि पाता है और चर्च का पुजारी बिशप उस व्यक्ति पर जिसका बपतिस्मा हो गया है उस पर पवित्र तेल लगाता है और यह पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने तथा परिपक्व ईसाई जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है, ऐसी मान्यता होती है। और उसके बाद फिर एक और संस्कार और समारोह होता है, इसको यूकेरिस्ट कहते हैं, पवित्र भोज। प्रभु के अंतिम भोज की याद में पवित्र भोज होता है। इसमें डबल रोटी और द्राक्ष मधु, रेड वाइन जो है वह सर्व की जाती है। तो इसको हम लोग पवित्र यूकेरिस्ट या हॉली कम्युनियन कहते हैं।
अब आती है सैक्रामेंट ऑफ हीलिंग, चंगाई संस्कार। तो चंगाई संस्कार में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो ईसाई धर्म में प्रवेश लिया है वह अपनी पाप की स्वीकृति करता है और प्रायश्चित करता है, और फादर के समक्ष व्यक्ति अपने सभी दुर्गुणों को स्वीकार करता है और ईश्वर से क्षमा की मांग करता है। बीमारों का, जो बीमार होते हैं, रुग्ण होते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है। कैसे? तेल से अभिषेक किया जाता है और उनको शारीरिक सुख प्राप्त हो, सांत्वना प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना की जाती है। तीसरा, सेवा और समर्पण संस्कार। यह होली मैरिज में को कहते हैं सेवा और समर्पण संस्कार। जो दो क्रिश्चियन पुरुष और स्त्री की शादी होती है तो इसे पवित्र यूनियन कहते हैं, और दोनों को ही वफादारी और पवित्र रूप से एक दूसरे के साथ रहने की शपथ लेनी होती है। अब इसके अतिरिक्त एक और संस्कार होता है जिसको हम लोग हॉली ऑर्डर्स कहते हैं। इसके अधीन कोई व्यक्ति विशेष बिशप, पादरी या फादर डेकॉन के रूप में चर्च की सेवा करने के लिए नियुक्त होता है। तो अब ये बात हो गई कि चर्च का पुजारी कौन होगा। तो चर्च का पुजारी बिशप होता है, पादरी होता है, फादर होता है या डेकॉन होता है। अब यही सभी धार्मिक प्रक्रियाओं का जो है वो संचालन करते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वह नामकरण हो, चाहे वह बपतिस्मा हो। अब आता है अंतिम संस्कार, लास्ट राइट। एक पवित्र तथा प्रार्थना पूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, परंतु मृत्यु को अंत नहीं, परंतु ईश्वर से मिलने का एक साधन या परिस्थिति बताई जाती है, और यह बताया जाता है कि अब अनंत जीवन की यात्रा मृत्यु के पश्चात प्रारंभ हो जाएगी। कॉफिन में दफनाने की प्रक्रिया पादरी संपन्न कराता है तथा बाइबिल के पाठ का भजन व सांत्वना प्रदान की जाती है। किसको? बेरीव्ड फैमिली को, जिनके यहाँ पर शोक हुआ रहता है या जिनका परिवारजन की मृत्यु हुई रहती है, उन्हें सांत्वना प्रदान की जाती है। दफनाने से पूर्व यानी एक रात पूर्व या उसी दिन जिस दिन दफनाया जाना होता है, यह प्रार्थना सभा होती है और शोक संदेश पढ़े जाते हैं। ताबूत पर पवित्र जल छिड़का जाता है और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। अब बात आती है, मृत्यु हो गई, दफना दिया गया, अब शोक अवधि क्या होगी। तो शोक अवधि ईसाइयों में कोई निश्चित नहीं होती है। शोक संतप्त परिवार के घर के लोग जाकर अपने घर में सादगी से बैठे रहते हैं और उनके हित मित्र परिचित आकर के उनको सांत्वना देते रहते हैं। कैथोलिक तथा ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के मध्य शोक की अवधि को 30 दिन तक विस्तारित किया जाता है और कभी कभी यह 1 वर्ष तक भी हो सकती है। शुभ कार्यों पर कोई रोक नहीं होती है। त्यौहार व पर्व जलसा मनाया जा सकता है, पर व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई मृतक व्यक्ति का पुत्र है या उसका परिवारजन है, निकट संबंधी है, तो वह व्यक्तिगत स्तर पर किसी जलसे, किसी समारोह, किसी खुशी के आयोजन में न जाने का निर्णय ले सकता है। यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है, परंतु यह बाध्यकारी नहीं होता है। और शांति पाठ किए जाते हैं। कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस में जो इस मत के अनुयायी हैं, मृत्यु के बाद 30वें दिन, 9वें दिन तथा 40वें दिन आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं, मास प्रेयर की जाती हैं, ऐसा प्रावधान पाया गया है। तो अब ये हो गया 3। अब इसके बाद यहूदी हो गए, आपके और क्रिश्चियंस हो गए। अब आता है मुस्लिम के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। जो मुस्लिम्स हैं, इनके बारे में बात करें तो यह 1400 ईसा पूर्व मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया था इस्लाम, और इसकी होली पुस्तक हो जाती है कुरान। और मोहम्मद साहब प्रॉफिट हैं, जो ईश्वर के दूत हैं, जिन पर कुरान आयत हुई थी और कुरान को ही मुक़द्दस पुस्तक मानते हैं। इसको बहुत ही होली बुक माना जाता है। अब सबसे पहले मुस्लिम्स में क्या होता है, पहला जन्म संस्कार होता है। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद बच्चे के दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत दी जाती है। बच्चे का नामकरण जन्म के 7वें दिन किया जाता है।
इसे तस्मिया कहते हैं। तस्मिया कहते हैं। अकीका यानी कि बाल उतारे जाना, पेट के बाल जो बच्चे के पैदा होने के साथ आते हैं उस बाल को उतारा जाता है, उसे अकीका कहते हैं। और इस दिन नवजात की ओर से अकीका दान या बलि दी जाती है। इस्लामी परंपरा के अनुसार लड़कों का खतना खिताने सुन्नत करने की कोई आयु निश्चित नहीं होती है। यह प्रक्रिया आमतौर से बचपन या किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था में कर लिया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। हदीस में इसे जन्म से 7वें दिन करना सुन्नत माना गया है। शिशु अवस्था कुछ सप्ताह या महीनों में गाँव जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए यह खतना खितान या सुन्नत जितने शीघ्र हो सके वह कर लेनी चाहिए। मुस्लिम लड़कियों में खतने की कोई प्रथा या व्यवस्था नहीं है। खतना खब्ज़ या खाब्द नहीं किया जाता। हाँ, कुछ समुदायों में स्त्रियों में खतना करने की चलन है, परंतु इस्लाम के धर्म ग्रंथ कुरान में इसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता और न ही इसे अनिवार्य माना गया। भारत में भी महिलाओं में खतना नहीं होता है। अब आता है निकाह। निकाह वह संविदा है जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह से मानी जाती है और यहाँ पर 12 वर्ष में लड़कियाँ जो हैं, 7 से 12 वर्ष में लड़कियाँ जो हैं, जो विवाह की उम्र है वह मानी गई है, एज ऑफ प्यूबेरिटी। और इसको देखें, परंतु चाइल्ड मैरिज एक्ट जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसके प्रतिकूल है। तो ये पहले 7 से 12 साल की उम्र में शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा समाप्त हो गई है। अब ठीक ठाक उम्र में शादी होती हैं और जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का जो प्रावधान है उसके आसपास या उसको बचा करके शादियाँ की जाती हैं। अब रह गई नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो इसमें बहुत विवाद है। कुछ इसे केवल प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कुछ इसे इबादत तथा मुआमला का मिश्रण मानते हैं। जैसे खालिद रशीद एक मुस्लिम विधि के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम विवाह इबादत और मुआमला यानी सिविल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीजियस प्रैक्टिस, इन दोनों का मिला हुआ प्रारूप है। मुस्लिम विवाह में दोनों पक्षकार यानी लड़की और लड़का एक दूसरे के सामने मौलवी की उपस्थिति में खड़े होते हैं और इज़ब और कबूल यानी कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है और उसके एवज में मेहर जो प्राइस ऑफ मैरिज है वो तय की जाती है और उसको देने का वादा करने के पश्चात ही महिला द्वारा कबूल कहा जाता है और लड़के द्वारा इज़ब किया जाता है। तो ये जो मेहर है ये 2 प्रकार का होता है। वो तत्काल प्रदान किया जाता है, इसको हम लोग प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं, या डेफर्ड होता है, या तो कुछ आंशिक रूप से दे दिया जाता है या कुछ आंशिक रूप से देने का वादा किया जाता है या पूर्ण रूप से बाद में देने का वादा किया जाता है। तो डावर तय तो होना ही चाहिए, चाहे वह तुरंत प्रदान किया जाए, आंशिक प्रदान किया जाए या आंशिक बाद में देने का वादा किया जाए। तो विवाह में क्या हो गया, इज़ब होगा, कबूल होगा और मेहर होगा और मौलवी साहब होंगे और 2 वकील कहते हैं उसको, जबकि वो साक्ष्य होते हैं, 2 साक्ष्य होते हैं। उसमें दोनों यदि मेल होंगे तो 2 होंगे, यदि 1 मेल होगा और स्त्रियां होंगी तो 1 मेल की जगह 2 स्त्रियां होंगी, यदि 1 मेल 2 स्त्री या 2 मेल ये गवाह की तरह से होते हैं। और फिर उसके बाद निकाहनामा साइन किया जाता है और उसमें मेहर की रकम लिखी जाती है, पक्षकारों का नाम रखा जाता है और जो मौलवी शादी की निकाह कराता है उसका उस पर दस्तखत होता है और उसकी उस पर गवाही होती है। अब शादी हो जाने के बाद क्या होता है, एक वलीमा होता है। वलीमा जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं बहुभोज। ये लड़के के रिश्तेदारों को लड़के की शादी होने के एवज में एक रिसेप्शन या भोज दिया जाता है और जिसमें सभी को भोजन कराया जाता है। अब आ जाती है दैनिक परिस्थितियों में क्या क्या करना पड़ता है मुसलमानों को। एक इस्लाम के अनुयायी को 5 बार उसे नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जाता है या उससे अपेक्षा की जाती है कि वो 5 बार नमाज़ पढ़ेगा। फिर नमाज के पढ़ने के साथ साथ ही रमज़ान में रोज़े रखेगा, ज़कात करेगा और हज यात्रा करेगा। सूअर का मांस खाने पर प्रतिबंध है। अंतिम संस्कार जब मृत्यु हो जाती है तो इसको, जब शव यात्रा निकलती है तो उसको
जनाजा निकलना कहते हैं। और जनाजे में शव को ले जाने से पूर्व उसको स्नान कराया जाता है और फिर सफ़ेद कोरे कपड़े में लपेट करके एक ताबूत में रखा जाता है और ताबूत को उठा करके कब्रगाह ले आया जाता है, परंतु ज़मीन में बिना ताबूत के ही लिटाया जाता है और उस पर सभी रिश्तेदार मित्र जो है वो मिट्टी डालते हैं और उसे वहाँ पर दफन करके आ जाया जाता है। मृतक शरीर का मुंह काबा की ओर करके ही लिटाया जाता है। तो ये हो गई बात। अब इसके बाद अगला जो संप्रदाय आता है वो आता है पारसी। ये पारसी 3500 से 4000 वर्ष पूर्व अपने अस्तित्व में आने की बात को दिखाते हैं और इनके धर्म का संस्थापक जोरेस्ट्रियन था। ये अग्नि पूजक होते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। इनके मंदिर का नाम आतिश बहराम या अग्नि मंदिर होता है और इस मंदिर में पवित्र अग्नि जलती रहती है। पुजारी को मोबेद कहते हैं। और यह विशेष उल्लेखनीय है कि ईसाई और मुस्लिम की तरह इसमें धर्म परिवर्तन नहीं होता, पारसी पैदा होता है। पारसी धर्म परिवर्तन से नहीं बनता। पैगंबर जरथुस्त्र ने इस पंथ की स्थापना की और इन्होंने ही सर्वप्रथम एकेश्वरवाद की बात कही थी और इनके पवित्र ग्रंथ का नाम औरा मज़दा है और वो ईश्वर को बुद्धिमान ईश्वर और सर्वोच्च मानते हैं। जैन अवस्था जिसमें औरा मज़दा के बारे में कहा गया है, जैन अवस्था इनकी पवित्र पुस्तक है, जो जैसे ईसाइयों की बाइबिल है, मुस्लिम्स का कुरान है, तो ये इनकी जैन अवस्था है। इनका आदर्श है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और अपने आचरण द्वारा सदाचारी जीवन जीते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की जा सकती है। पुजारी ये मोबेद कहलाता है और उसका कार्य होता है मंदिर में, अग्नि मंदिर में अनुष्ठान और पूजा करवाना। दीक्षा या नवजोत यानी कि जो नया बच्चा पैदा होता है उसको दीक्षा देना या विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराने का काम भी पुजारी ही कराता है। और आरंभिक स्तर के पुजारी को इरवाद कहते हैं, उच्च पुरोहित को दस्तूर कहते हैं और मध्य स्थिति के पुजारी को मोबेद कहते हैं। पारसी संस्कार जो हैं वो इस प्रकार से हैं। नवजोत या दीक्षा समारोह, पारसी बच्चों का दीक्षा समारोह या पारसी समाज में प्रवेश एक विशेष प्रतीक रूप में किया जाता है और जो कि मोबेद द्वारा किया जाता है। इसकी उम्र 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। बच्चे को नहला धुला करके शुद्ध किया जाता है। फिर एक पारंपरिक वस्त्र जो कि सफ़ेद पैजामा होता है, पवित्र बनियान पहनाई जाती है जिसे सुतरे कहते हैं और यह पवित्र ऊनी डोरी उसके कमर में बांधी जाती है और उससे अपेक्षा की जाती है कि यह पवित्र डोरी वह जीवन भर अपने कमर में बांधे रखेगा। आतिशी बहराम में पवित्र अग्नि के समक्ष पुजारी की उपस्थिति में प्रार्थना की जाती है और बच्चे को पारसी धर्म में प्रवेश किया जाता है। जब वह अपनी कमर पर जिंदगी भर उस पवित्र ऊन का धागा बांधे रखता है तो उसका यह प्रतीक है कि वह उसे बुराई से दूर रखता है और अच्छे विचारों, वचनों और कर्मों का पालन करने के लिए याद दिलाता रहता है। अब आती है दूसरी बात, पारसी विवाह। तो पहला हो गया नवजोत और दूसरा हो गया पारसी विवाह। इसको सथरावनी कहते हैं। यह पारसी विवाह बहुत ही सादा और उल्लासपूर्ण समारोह होता है। दूल्हा दुल्हन एक सफ़ेद पर्दे के आर पार, मैंने बीच में पर्दा होगा, एक तरफ दूल्हा बैठ जाएगा, दूसरी तरफ दुल्हन बैठ जाएगी और 7 सुहागिन महिलाएं उन दोनों के चारों ओर 7 बार सफ़ेद धागा लपेटती हैं। चावल को अक्षत के रूप में उनके ऊपर फेंका जाता है। लेकिन इसके साथ ही लड़की और लड़के को चावल दिए जाते हैं और यह कहा जाता है कि अब आप चावल फेंकिए, और जो दोनों में से पहले चावल एक दूसरे के ऊपर फेंक देता है, माना यह जाता है कि वही घर में
राज करेगा या उसका ही प्रशासन घर में चलेगा। यानी कि लड़की को भी एक मुट्ठी चावल दिए गए, लड़के को भी एक मुट्ठी चावल दिए गए। उसके बाद लोगों ने कहा फेंको, तो जिसने फेंको कहते ही लड़के ने या तो लड़के के ऊपर या लड़के ने लड़की के ऊपर फेंक दिया। ये लड़के ने लड़की के ऊपर फेंक दिया तो माना जाएगा कि लड़के का शासन चलेगा, और लड़की ने लड़के के ऊपर फेंक दिया तो माना जाएगा कि लड़के का शासन चलेगा। ये कुछ उसी तरह है जो हिंदू प्रथा में थाली में रंग घोल करके उसमें अंगूठी डाल के ढूंढने की व्यवस्था होती है। लगभग उसी तरह की कोई एक क्रिया है या एक उसी तरह का कोई एक खेल है। पारसी सोच में या संप्रदाय में 3 तत्वों का बहुत ही बड़ा महत्व है, और ये हैं पृथ्वी, जल और अग्नि। तो मृत्यु हो जाने के पश्चात जब अंतिम संस्कार दुख में नाशनी होती है तो अन्य मतावलंबियों से यह सर्वथा अलग होती है, क्योंकि पारसियों में शव को न तो जलाते हैं, न तो जल में प्रवाहित करते हैं, और न ही ज़मीन में दफनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ज़मीन यानी पृथ्वी, जल तो जल ही हो गया, और अग्नि बहुत ही शुद्ध होती हैं। अतः मृतक शरीर के द्वारा इसको अशुद्ध नहीं किया जा सकता। तो मृत हो जाने पर किसी भी पारसी को नहला धुलाकर सफ़ेद कपड़ों में लपेट करके टावर ऑफ साइलेंस, एक गुम्बद नुमा ऊंचा एक स्ट्रक्चर होता है, उस पर रख दिया जाता था, और वहाँ पर चील, कौवे, मांसभक्षी पक्षी उसके शरीर के मांस को धीरे धीरे खा करके समाप्त कर देते थे, और संपूर्ण उसके शरीर के अंग प्रकृति में विलीन हो जाते थे। परंतु अब इस टावर ऑफ साइलेंस पर डेड बॉडी को रखने का प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि मांसभक्षी जानवरों, गिद्ध इत्यादि की संख्या भी बहुत कम हो गई है। तो परिवर्तित परिस्थितियों में ईसाई लोग भी अब शवदाह करने लगे, चाहे वो विद्युत शवदाह में करें या गैस फर्नेस शवदाह में करें, लेकिन अब वो भी शरीर को दफनाने या अग्नि के हवाले करने का कार्य करने लगे हैं। तो अब टावर ऑफ साइलेंस पर डेड बॉडी को रखने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो अब मैं यहाँ पर जिस पड़ाव पर पहुँच गया, उस पड़ाव पर पहुँचते ही मुझे ये लग रहा है कि मैंने इन चारों के बारे में चर्चा कर दी। यहाँ पर मैं एक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि ये जो सामग्री मैंने आपके समक्ष बताई या जिस पर मैंने चर्चा की, ये विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है। अतः जिन स्रोतों से मैंने एकत्र की है उन स्रोत को धन्यवाद ज्ञापित करना मेरा नैतिक दायित्व बन जाता है। चर्चा अभी ही लंबी हो गई है, इसलिए अगले भाग का, जो कि वैदिक स्नातक हिंदू पद्धति में संस्कार हैं, इसकी चर्चा मैं अपने अगले पॉडकास्ट में करूँगा। और श्रोतागणों से यह अनुरोध है कि यह पॉडकास्ट और अगला पॉडकास्ट दोनों ही भाग 1 और भाग 2 की तरह मिला करके एक के बाद क्रमशः सुनेंगे, तभी आपको संपूर्ण यह सूचना या जानकारी हो पाएगी कि किस प्रकार से विश्व में विद्यमान विभिन्न मतावलंबी, जिसमें कि ईसाई, यहूदी, पारसी और मुस्लिम हैं, और इसके साथ साथ ही हिंदू सनातन धर्मी हैं, उनमें कितने प्रकार के संस्कार, किस प्रकार से संस्कार होते हैं और उनका अनुपालन कैसे किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की चर्चा रोचक लगी होगी। कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगले पॉडकास्ट वैदिक सनातन हिंदू पद्धति में संस्कार, इसको भी सुनिएगा, और सुनने के पश्चात समग्र रूप से तुलनात्मक दृष्टि से सभी संस्कारों पर अपने विचार बनाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।